बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतहाई अहम टॉपिक और इंतहाई अहम मौजू आपके साथ लेकर हाजिर हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाशिए में, चूँकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जाया करते हैं लोग, उसके बाद बहुत कुछ लेकर आते हैं वहाँ से और बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने को मिलता है। और कल की अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा जर्नलिस्ट नज़र नहीं आए। थोड़ा सा आपको पॉइंट वाइज बता दूं कि डॉक्टर अब्दुल्ला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी गुपकार में, और उसमें 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें कब बुलाया गया, किस तरह से बुलाया गया, थोड़ा सा आपको बता दें ताकि आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी कि एक तो सहाफत के तई, दूसरा लड़कों के साथ जिनके साथ आपकी हमदर्दी बहुत है, और तीसरा ये कि आप अपने मौक़िफ़ में शायद हो सकता है कि आप परेशानी में हूं कि डॉक्टर अब्दुल्ला की तबीयत कैसी, हम सारी बातें लेकर आए हैं। ठीक 5 बजे हमारा पहुंचना गुपकार हुआ और 5 बजे चूंकि मीटिंग शुरू होनी थी डॉक्टर अब्दुल्ला की, सीनियर अब्दुल्ला की, और जब हम गुपकार रोड उनकी रहायशगाह तक पहुंचे तो नासिर असलम वानी साहब, सलमान अली सागर साहब, अली मोहम्मद सागर साहब, मोहम्मद शफी ऊडी साहब और अब्दुल रहीम राथिर साहब वगैरह जो हैं वो तशरीफ ले गए अंदर। साथ में 2 पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद अकबरलून और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी अपने अपने गाड़ियों के हमरा, अपने अपने स्टाफ के हमरा उधर पहुंच गए। और बाहर जब सागर साहब, राथिर साहब से हमारी दूर से ही सही काफी तकरीबन 1 साल के बाद मुलाकातें हुई और दूर से ही हमने एक दूसरे का हाल भी जानने की कोशिश की, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का मेन स्ट्रीम लीडर किसी पार्टी तक महदूद नहीं रहा। उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो मुल्क के साथ अपने रिश्तों को किस तरह से इम्प्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा, उनकी जाती और इज्तिमाई राय पर मुनहसर है। इसलिए सागर साहब, राथिर साहब, ऊडी साहब, लोन साहब, हसनैन साहब, नासिर साहब से हालचाल पूछने के बाद हम अंदर पहुंचे, यानी गेट तक ही अभी हम, क्योंकि अंदर हम इसलिए बोल रहे हैं कि 1 साल से इस घर के आसपास ज्यादा जाने की और ठहरने की इजाजत जरा इब्लाग को नहीं थी। मीटिंग अंदर शुरू हुई और मीटिंग के 20 मिनट बाद ही हमें बुलाया गया अंदर। हमें शायद ये अंदाजा था कि ये लीडरान बाहर आएंगे, और कुछ लोग ये भी कहते थे डिनर का एहतमाम है और डिनर तक शायद ये मीटिंग चलेगी, क्योंकि जिस हसासियत और जिस मुश्किल घड़ी से और दौर से इस वक्त जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, 20 मिनट में मीटिंग नहीं हो सकती है। हालांकि वो वहां पर मौसम डिस्कस नहीं कर रहे थे। 20 मिनट में ही मीटिंग खत्म हुई और हमें अंदर बुलाया गया एक एक करके। चेकिंग के बाद जब हम अंदर पहुंचे तो लॉन्स में वगैरह जो हैं प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का SSGs और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने खास ख्याल रखा था, और कुछ ही देर में डॉक्टर अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम राथिर, मोहम्मद शफी ऊडी और बकिया लीडरशिप जो है वो तशरीफ लेके आए लॉन्स में, और लॉन्स में डॉक्टर अब्दुल्ला ने जरा इब्लाग को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैहि से मुखातब किया, हाल चाल पूछा, और उसके बाद उस जगह को तलाशा जहां पर उनकी कुर्सी वहां पे होती, तो उन्होंने देखा कि कुर्सी वहां पे कोई नहीं है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर में कुर्सियां बहुत कम है, कुर्सियां थी नहीं, कुर्सियां लगवाई गई, और उसके बाद एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अपना दायरा होता है उसको शुरू किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते ही डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी आज ये जो मीटिंग हुई एक शुरुआत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज एक जगह बैठने की इजाजत मिली और ये मीटिंग का सिलसिला कल से जारी रहेगा। आज हमने सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल के हिसाब से 5 ही लोग बुलाए थे। खैर बात निकल जाएगी दिमाग से, अगर आज आप 4 ही लोग बुलाए थे तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का क्या मतलब था? उसमें तो काफी लोग आने, अगर इजाजत मिलती उसमें तो काफी लोग आ जाते। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, JDU, उसके बाद काफी पार्टियां हैं जो कि रीजनल हैं या नेशनल इत्तेहादी हैं। खैर सीनियर अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ही महदूद रखा और कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के बाद ये चेक करना चाहती थी कि जो यहाँ की UT सरकार कोर्ट में बताती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्री है, वो जाने के लिए आ सकते हैं, जा सकते हैं। आज हमने चेक किया, लेकिन यहाँ पर भी आज हमें जो है माहौल जो है वैसा ही लगा कि शायद इन्हें कल से ये सरगर्मियां, ये दोबारा मिलने का सिलसिला शुरू ना किया जाए। लेकिन उन्हें मरकज से अपील की और कहीं ना कहीं नाम लिए बगैर अपील की कि इन मीटिंग का एहतमाम जो है वो यहीं तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको कंटिन्यू होना चाहिए। अगर यहाँ पर ही रहा
तो इसका कोई मकसद नहीं, और इसका मकसद जो है फोत हो जाएगा। बैरकैफ अपनी बात मुकम्मल करने के बाद, जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन स्क्रिप्टेड था और कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया, मूड वही था, मिजाज वही था, तबीयत वही थी कि अपनी बात करने के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला वापस अंदर जाएं और सीनियर लीडरान जो पार्टी के हैं वो अपने अपने घरों की तरफ कूच करें। लेकिन हमने असरार किया, हमने जिद की, और हमारी जिद बड़ी तेज होती है, खतरनाक होती है, और हमने कई सवाल पूछे। हमने कहा डॉक्टर साहब ये उस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, 1 साल के बाद आप आज बोल रहे हैं, तो आज कुछ सवालात, चंद सवालात ले लीजिए। हालांकि सफ़े सामीन में शामिल कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान डॉक्टर अब्दुल्ला की को सवालात जब पूछे गए थे तो उनको कहीं ना कहीं उसमें नरमी से जवाब देने का और क्वेश्चन को मोड़ने का मशवरा भी बॉडी लैंग्वेज से दे रहे थे। और जब डॉक्टर अब्दुल्ला से पहला सवाल पूछा गया कि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आपने स्टेटहुड की बात नहीं की, डोमिसाइल की बात नहीं की, 370 व्हाट नेक्स्ट बात नहीं की, PDP सरबराह साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की लगातार डिटेंशन पे बात नहीं की, डॉक्टर शाह फैसल की बात नहीं की, सज्जाद गनी लोन की बात नहीं की, और व्हाट नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं की। आपने अपनी स्पीच को महदूद क्यों रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही पार्टी तक? क्या आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं या आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर तरीन और तजुर्बेकार सियासतदान हैं? फिर कभी उस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा हम इस पर फिर कभी बात करेंगे, आप हमारा गिरेबां पकड़ सकते हैं लेकिन अभी हमें मिलने दीजिएगा। फिलहाल हमारा जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने लिख कर दिया था कि वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बन के रहेंगे, जम्मू कश्मीर के नहीं। जम्मू कश्मीर के लीडरों में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम है, और कई एक लीडरान हैं जिन्हें इलेक्टोरल अटेंडेंस पे यकीन नहीं है, उन्हें पूरे जम्मू कश्मीर के क्या बल्कि बरसगीर में एक अहम नाम कमाया। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला सिर्फ चीफ मिनिस्टर तक ही अपनी उस पोजीशन को रखना चाहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट तक ही या यूनियन मिनिस्टर तक ही रखना चाहते हैं। खैर हमने असरार किया, मैंने पूछा डॉक्टर साहब आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नहीं है बल्कि आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या आपको पछतावा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना होमवर्क 370 आर्टिकल के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं की थी, जो आप बहरा कह रहे थे। और एक अहम बात है कि मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, मैंने कहा डॉक्टर साहब अली मोहम्मद सागर साहब और पार्टी का दीगर लीडरान जोश व खरोश के साथ शेर कश्मीर पार्क में जब आपका इजलास हुआ और बड़ी तादाद में लोग आए थे, और जब पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहे थे तो चुनावी मुहिम थी, तो अली मोहम्मद सागर साहब ने कहा था चून इज्जत म्यून इज्जत 63 आपकी इज्जत मेरी इज्जत 370। तो ये नारा जो था, तो आपने साथ में सागर साहब कहा था मुल्क की पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट सिर्फ एक शेर गरज सकता है, वो है फारूक अब्दुल्ला, और वो बचा सकता है 370 को। क्योंकि उस वक्त 370 के बारे में बीजेपी ने चर्चा शुरू की थी, कोई तोड़ने की जिद नहीं लगाई थी, तो कोई तोड़ने का इंदिया नहीं दिया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो समझ गए हम कितना कमजोर था शेर, कितना गरजा और कितना 370 पे बातें चली। क्या बेहतर नहीं कि आप पार्लियामेंट से अपनी फौज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापस बुलाते? हसनैन साहब हैं, लोन साहब हैं, और जब उन्हें वहां पर आपकी राय के मुताबिक जाने भी नहीं दिया जाता है, बात भी नहीं करने दी जाती है, बात रखी भी नहीं जाती है, नंबर भी आपके पास बराबर नहीं है, ना ही आप वहां पर लॉबिंग कर सके, कांग्रेस, एनसीपी, उसके बाद छोटी बड़ी तृणमूल कांग्रेस और बकिया पार्टियां जो है उनके साथ भी लॉबिंग नहीं कर पाए। और जब आपके लीडर ने बोला तो तारीख का मुताला नहीं किया था। जज्बात का मुतालबा सही है, जज्बात में आप बात रख सकते हैं, लेकिन तालीम और तारीख का मुतालबा बहुत ज़रूरी है। जब आपने मुताला नहीं किया था, होमवर्क नहीं की थी, तो आपने जो तकरीरें की उसकी शायद क्रेडिबिलिटी या साख उतनी ज़्यादा अवाम ने नहीं ली। और उसके बाद अब वापस बुला लीजिएगा उनको, तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा नहीं, वापस आने का सवाल ही नहीं है। पार्लियामेंट सेशन उसके बाद लगा नहीं लगा, थोड़े से एग्रेशन में आए। डॉक्टर अब्दुल्ला की तबीयत कभी ज़्यादा बेहतर भी नहीं रहती है और काफ़ी टाइम से अलील भी हैं, तो कहा कि जब डॉक्टर अब्दुल्ला वहां जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट सेशन में जम्मू कश्मीर की वकालत कैसे करेगा। खैर कहते हैं कि आप किसी से अपना परसेप्शन तैयार नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला की अपनी इनिंग है, अपना हक है, और अपने लाइन ऑफ एक्शन पे वो चलते हैं और अपने पसंद से स्ट्रोक्स खेलते हैं। उन्हें आप अपनी तरह से कोशिश नहीं कर सकते हैं कि अब वो आपकी सोच रखते हों। खैर
डॉक्टर अब्दुल्ला ने कोई बात नहीं की, सिर्फ बात को महदूद रखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले मिले। लेकिन उसके बाद हमने पूछा कि महबूबा मुफ्ती तो बंद है ना, आपने उनकी बात नहीं की। कहा आपने पूछा ही नहीं। हमने 3 बार पूछा था, डॉक्टर साहब क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से एड्रेस कर रही है, आप एक बड़े लीडर की हैसियत से आप बात कर रहे हैं कुल हम जम्मू कश्मीर की सियासी और मजमूई सूरत पे। तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने जल्दी में आकर, उजलत में आकर कुछ सवालों के जवाब दिए। तो कहा महबूबा मुफ्ती इज ए सिग्नेटरी टू गुपकार डिक्लेरेशन और हम बराबर राब्ते में हैं और हम बहुत जल्द उनकी रिहाई का भी मुतालबा करेंगे और उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर शाह फैसल की बात उठी गुपकार डिक्लेरेशन पे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि वी स्टैंड विद अवर कमिटमेंट, गुपकार डिक्लेरेशन ही आगे लेकर हम चलेंगे। बहरहाल कब चलेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन डॉक्टर शाह फैसल के बारे में उन्होंने कहा कि किसी इंसान का जमीर अगर कमजोर हो जाए तो उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर अब्दुल्ला ने वजाहतन कहा कि उनका अपना जमीर जो है वो वहीं पे है जहां पे था, लिहाजा शाह फैसल का नाम लिए बगैर, हालांकि हमने पूछा वो गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा थे, अब नहीं है, तो वो तो गुपकार डिक्लेरेशन भी टूट गई ना। खैर तमाम बातों के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला जो थे उनकी तबीयत ज्यादा बेहतर भी नहीं थी और ज्यादा चलने के मूड में भी नहीं थे और उन्हें रुखसती की और सिर्फ 15 से 20 मिनट तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत को बुलाया। हो सकता है कि उसमें पहले 5-10 मिनट खैर आफियत पे भी पूछने में लगे होंगे, खैर सगाली में भी पूछने होंगे और उसके बाद उन्हें बताया गया हो कि आप, हालांकि टेलीफोन पे तो ये लोग बात करते हैं लीडरान आपस में, ऐसा भी नहीं है, खैर आफियत उसमें भी पूछी जा सकती थी। लेकिन रातर साहब के बारे में जब जिस तरह से उनके फर्जंद को, जिस तरह से लाल रातर को लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई केसों की जानकारी के मामले में गिरफ्तार किया, पूछताछ चली, हो सकता है उस बारे में भी कुछ आराएं आई होंगी। लेकिन उसके बाद सागर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और कई बार उन्हें कोविड-19 के चलते अस्पताल में ज्यादा देर तक भर्ती होना पड़ा। शफी ओडी साहब अब अलील हैं और उनके सियासी तजुर्बे को, उनके सियासी बसीरत को शायद उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई हो। हालांकि शफी ओडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्क नहीं पहना था। खैर बुजुर्गी का आलम है, तकाजा है और हम भी उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद नासिर असलम वानी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उमर अब्दुल्ला वहां पे थे, कहां पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस चीज को अप्रूव किया जा सकता है, किन सवालात में शॉर्टकट में किस तरह से जवाब दिया जाएगा। ही वॉज वेरी अलर्ट देयर। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और हमें लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मीटिंग शुरू होगी। अब पहले चाय पानी वगैरह पिया होगा लीडरा ने और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का इतना एहतराम था कि किसी शख्स को चाय पानी के लिए नहीं पूछा गया। अमूमन ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन मेहमानों को बुलाया जाता है चाय पानी के लिए पूछा जाता है। हालांकि उजलत में जल्दी में सब लोग होते हैं अपनी अपनी स्टोरी फाइल करने, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैयारी नहीं थी, इस केस में भी तैयारी नहीं थी कि कितने मेहमान आएंगे, कब आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट बहुत कम आए थे, लेंसमैन, वीडियो और बाकी चीजें जो है हमारे साथ ही बड़ी कम तादाद में, और सीनियर कोई भी जर्नलिस्ट जो है सीनियर मोस्ट हमारे, उन्होंने तशरीफ नहीं लाया था, जिसका गालिबन मकसद यह है कि अब उतनी इंटरेस्ट भी नहीं रही है इन मामलात को लेकर जिस तरह से मरकज और दिल्ली ने जो रुख जम्मू कश्मीर के लिए तैयार किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला अंदर तशरीफ ले गए, सभी लीडर हमारे साथ ही बाहर आए, सागर साहब, ओडी साहब, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, मोहम्मद अकबर लोन साहब, शफी ओडी साहब, सब तशरीफ लेके आए वापस। और डॉक्टर अब्दुल्ला ने शायद एक बार अपना रुख जो है जर्नलिस्ट की तरफ किया, तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने किसी मुद्दे पे बात नहीं की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंगों के बारे में बता रहे हैं, तो एक प्रेस रिलीज से आप बता सकते थे। तो डॉक्टर अब्दुल्ला का टेम्परेचर थोड़ा हाई हुआ और जर्नलिस्ट को कहा कि मुझे पता है आप साइडस ले रहे हैं। तो इसमें इस सेंटेंस में, इस जुमले में बहुत माने था। तो मज़कूरा जर्नल से वापस कहा, क्या व्हाट डू यू मीन बाय साइडस, क्या आपकी ओपिनियन है, आप मतलब हमें बता रहे हैं। सो डॉक्टर अब्दुल्ला ने फिर थोड़ा रुख कड़ा इख्तियार किया। उसके बाद बाकी लीडरान के मशवरे के बाद
डॉक्टर अब्दुल्ला थोड़े से वापसी आए तो कहा कि नो मैटर, इसमें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। खैर, कुछ आपने सुना नहीं, कुछ आपने कहा नहीं, कुछ आपने बताया नहीं, कुछ आपने मायूसी का भी इजहार नहीं किया, कुछ आपने दिलचस्पी भी नहीं दिखाई, कुछ आप अफसुर्दा भी नहीं थे, कुछ आप परेशान भी नहीं थे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि वो एक लीडर की हैसियत से सबों तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन फिर वापस कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप तक। क्या मान है कि मरकज ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, शायद इशारों में डॉक्टर अब्दुल्ला शायद समझने लगे होंगे कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है, जम्मू कश्मीर की थोड़ी है। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की परेशानियों को सुनना है, तमाम जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों का थोड़ी सुनना है। शायद फारूक अब्दुल्ला ने यह बावर कराया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अमन की दावेदार रही है हमेशा, और उमर साहब ने ऑन रिकॉर्ड यह भी कहा कि वो सड़कों पर आकर पथराव, परेशानी, हड़ताल में नहीं हिस्सा लेंगे। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बावर करना चाहती है अब जो कुछ हुआ हो गया, व्हाट नेक्स्ट। अब शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की तरफ तवज्जो देने लगी कि अपनी पार्टी जो है वो अब बहुत आगे चल रही है। बहुत सारे लोग, विजय बकाया साहब और बकिया लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से शायद अपनी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, डॉक्टर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था एक कौमी अखबार में कि पीडीपी को नई दिल्ली तोड़ने के फराक में है, वो उसको तोड़ना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद मतलब होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर वक्त मरकज के मुताबिक, क्योंकि कई लीडरान हैं जो आज अपनी पार्टी में हैं, पीडीपी में, वो पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही थे। लेकिन कंफ्यूजन क्लियर करें आप कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिर कोई मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं थी, और किसके पास जाते। कांग्रेस तो कौमी पार्टी थी, कांग्रेस को उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस अनएक्सेप्टेबल डिवाइस माना जाता था, और उसके बाद लीडरान जो थे आए और चले गए। खैर, उमर अब्दुल्ला साहब का इशारा था कि पीडीपी को तोड़ना चाहती, इंतहाई अहम बयान है। लेकिन पीडीपी को तोड़ने के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि वो उनसे मिलेंगे, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला की रिहाई के बाद वो कई एक जगहों पर गए थे, पेंडेमिक नहीं था, कोविड नहीं था, और बाकी मामला भी हैं। खैर, डॉक्टर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को एड्रेस किया। ही इज येट टू एड्रेस द नेशन, ही इज येट टू एड्रेस द जम्मू कश्मीर सिटीजन्स, ही इज येट टू एड्रेस द मेन स्ट्रीम पार्टीज ऑफ जम्मू कश्मीर। वी विश कि आगे वो इन चीजों को एड्रेस करेंगे। हमें उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने एक बात साफ कही, हालांकि वो सवाल पूछने के बाद इंटेंशनली नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द पार्लियामेंट में जाकर जम्मू कश्मीर की आवाज उठाएंगे, जम्मू कश्मीर की आवाज बनेंगे। वहां से अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप या मेंबर पार्लियामेंट को वापस नहीं बुलाया जा सकता, न वो खुद रिजाइन करेंगे, न अपने लीडरान को करने देंगे। एक मैनिफेस्टो होता है पार्टी का, एक लाहेअमल होता है। यहाँ इंजीनियर रशीद को बारहा कहा जाता था कि आप ये बातें करते हो तो इस्तीफा क्यों नहीं देते हो, इस्तीफा क्यों नहीं देते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और मेंबर पार्लियामेंट अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर उन्होंने 370 को दिफा करने के लिए वोट था, वो तो चला गया 370, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पड़ी है, लेकिन पार्लियामेंट में और कॉन्स्टिट्यूशनली जो कुछ थी, अब तो इसका लीगल ऑप्शन देखना होगा। बाकी तो सारा कुछ खत्म हो गया है। स्टेटहुड की भी बात नहीं की, किसी चीज की बात नहीं की। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत अब आगे बैठेगी। हो सकता है इस पर भी मशावरत हो कि क्या एमएन मेंबर पार्लियामेंट को वहां जाने से बेहतर है कि यहाँ पर लोगों के पास ही ज्यादा देर बैठे, या इस्तीफा क्यों दे। फिलहाल जैसे है उनको चलने दो, बाद में देखेंगे। अगर आप एक ही बात पार्लियामेंट करते हैं तो काफी है। अब देखना होगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला की आज की मीटिंग में शुमारी जनूबी कश्मीर के चंद अहम लीडरान आज मुलाकी होंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा इन मीटिंग के बाद, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी इंतखाबी सरगर्मियां, अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत है। लेकिन एक बात आपको जाते जाते बताऊं, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी है, और इस तरह की मीटिंग का सिलसिला शुरू होना इस बात का इंदिया है कि मनोज सिन्हा ने 3 बार मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जीता यूपी से, 3 बार मिनिस्टर रहे मरकज में, और उसका सियासी कद, सियासी बसीरत और सियासी तजुर्बा अगर जम्मू कश्मीर में आगे चलकर काम आता है तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ये मनोज सिन्हा का सियासी कद है जिन्होंने इस मीटिंग को होने दिया, वरना ऐसी मीटिंग को होम मिनिस्टर नहीं छोड़ा जाता है। ये यूटी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ही
दायरे इख्तियार में होती है कि किस तरह की मीटिंग है और किस तरह से इसका नज्म ज़ब्त रखा जाएगा। और मुझे लगता है मनोज सिन्हा के आने के बाद और भी कुछ तब्दीलियां ग्राउंड पे होंगी और ये एक शुरुआत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत और लीडरशिप मिली। उम्मीद करते हैं कि बाकी पार्टियां और बाकी लीडरशिप को भी इसी तरह से मिलने दिया जाए ताकि मेन स्ट्रीम माहौल जो है उसको ख़त्म न किया जाए। वरना आज का जम्मू कश्मीर में सियासी लीडर जो है वो न सिर्फ काफ़ी परेशानी में है बल्कि जो एक माहौल जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम का बन रहा था उसको बहुत नुकसान पहुंच गया है। इसको कम बैक करने की वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि हमारे ही नुमाइंदे यही लोग असम्बली, पार्लियामेंट और बकिया जगहों पर आपके मसाइल और सियासी अमूरात पर भी अपनी राय रखेंगे। बहरहाल हमने बात रखी कि इस मीटिंग में जाने से हमें किन चीज़ों का तजुर्बा हासिल हुआ और ये हमारी ज़ाती राय है और इसमें ज़ाती राय में आपको इत्फाक भी हो सकता है और आप इससे इत्फाक नहीं भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सेशन में आपको बताऊं क्यों मिला श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 36वां पायदान सफाई सुथराई में। क्या सफाई सुथराई का मतलब है कि जम्मू में गंदगी बहुत ज्यादा है, श्रीनगर में कम है? कहीं हड़ताल, लॉकडाउन और शटडाउन का फायदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो नहीं उठा रहा है क्योंकि रोड पे, सड़कों पे गार्बेज बहुत कम था और सड़कें वीरान और सुनसान थी करीबन 1 साल के बाद। बीते साल में बीजेपी ने जम्मू में कहा था कि ये तो उनके दौर से पहले की सर्वे है, उनके यानी बीजेपी का मेयर बनने से पहले, डिप्टी मेयर बनने से पहले, ये तो लेकिन अब तो 1 साल हो गया, कचरा कहां पे है और जम्मू को क्यों नहीं मिला सफाई सुथराई के मकाम पर कोई पोजीशन। और इंदौर शहर को मुल्क का खूबसूरत शहर करार दिया गया। इस पे चर्चा थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द श्रीनगर और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का खाका पेश करेंगे और क्रेडिट देंगे उन सफाई कर्मचारियों को जो ग्राउंड पे है, कैजुअल लेबर्स को, जिन्होंने सफाई, गार्बेज वगैरह का खास ख्याल रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।